राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का सुबह का पड़ाव सरकंडा चौक झारखंड से शुरू हुआ। इस दौरान राहुल ने जनता को संबोधित कर भारत जोड़ो यात्रा के विषय में चर्चा की। वहीं राहुल ने बताया कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से महाराष्ट्र तक शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का लक्ष्य सभी को साथ जोड़ना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे देश में गरीब, कमजोर, महिला और युवा वर्ग के साथ सामाजिक आर्थिक स्तर पर अन्याय हो रहा है और इसे रोकने के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली जा रही है। हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी और उस यात्रा में हमने एक नारा दिया था जो पूरी की पूरी यात्रा को, हमारी विचारधारा को एक लाइन में समझा देता है। नारा था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। हम सब मिलकर, कांग्रेस पार्टी के लोग, हमारे गठबंधन के लोग, मोहब्बत की दुकानें पूरे हिंदुस्तान में खोलेंगे। पिछले साल जब हम चले तो रास्ते पे झारखंड से लोग आए, उड़ीसा से आए, बंगाल से आए, अरुणाचल से आए, मणिपुर से आए। उन्होंने कहा, देखिए आपने कन्याकुमारी से कश्मीर तो चल लिया, मगर झारखंड का क्या होगा, उड़ीसा का क्या होगा, ये बाकी प्रदेशों का क्या होगा। आपने एक यात्रा की, आपको दूसरी यात्रा करनी चाहिए। और इस बात को हमने मान लिया और भारत जोड़ो न्याय यात्रा हमने मणिपुर से महाराष्ट्र तक शुरू की और इसीलिए मैं आज आपके सामने यहां हाजिर हूं, आपके सामने खड़ा हूं, भाषण दे रहा हूं। भाइयों और बहनों, इस यात्रा का भी वही लक्ष्य है, हम सबको जोड़ने यहां आए हैं। हम मोहब्बत की दुकान खोलने झारखंड आए हैं। इसमें हमने न्याय शब्द जोड़ दिया क्योंकि पूरे देश में जो गरीब है, जो कमजोर है, उसके खिलाफ अन्याय किया जा रहा है और अलग अलग तरीके के अन्याय हो रहे हैं। आर्थिक अन्याय हो रहा है, सामाजिक अन्याय हो रहा है, महिलाओं के खिलाफ अन्याय हो रहा है, युवाओं के खिलाफ अन्याय हो रहा है। आप देखिए, किसानों के खिलाफ अन्याय हो रहा है, किसान के खिलाफ अन्याय हो रहा है। पहला अन्याय, सबसे बड़ा अन्याय, जो 3 काले कानून लाए, जो किसानों का था उसको उनसे छीनने की कोशिश की और देश के सारे किसान खड़े हो गए और उन्होंने कहा हम कि इन कानूनों को पास नहीं होने देंगे। कांग्रेस पार्टी भी उनके साथ खड़ी हुई और कानून को रद्द करना पड़ा। पहला अन्याय। दूसरा अन्याय, मैं झारखंड के किसानों को कहना चाहता हूं, अरबपतियों का 2 मिनट में कर्जा माफ हो जाता है। किसानों का कर्जा माफ कभी नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी ने 72,000 करोड़ किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसानों ने क्या गलती की कि उनका कर्जा माफ नहीं हो सकता है? तो यह हुआ किसानों के खिलाफ अन्याय। तो पूरे झारखंड में इन्होंने जो रीढ़ की हड्डी है, रोजगार की रीढ़ की हड्डी है, इन लोगों ने तोड़ दी है। काला धन का बहाना दिया, जीएसटी लागू कर दी, नोटबंदी कर दी। पता लगा कि हिंदुस्तान में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता, तो यह हुआ युवाओं के खिलाफ अन्याय। अब आपकी सरकार के खिलाफ अन्याय हुआ। आपने यहां सरकार चुनी, यहां उन्होंने आपकी सरकार चोरी करने की कोशिश की। और हमने क्या किया, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, कांग्रेस पार्टी ने आपका जो मतदान था उसकी रक्षा की और आपकी सरकार यहां पे हमने बचाई। और पूरे देश में हम कांग्रेस पार्टी और हमारे इंडिया जो पार्टनर्स हैं, ये बीजेपी के खिलाफ, इनकी विचारधारा के खिलाफ खड़े हैं और लड़ रहे हैं। हम इनसे डरते नहीं हैं। और कांग्रेस पार्टी के लोग जमीन अधिग्रहण बिल लाए। हमने कहा कि अगर गरीब किसान से जमीन ली जाए तो सबसे पहले पंचायत से पूछ के ली जाए, उससे पूछ के ली जाए और मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा किसान को पैसा मिलना चाहिए। ये हमने कानून बनाया। हम आदिवासी बिल लाए, आपका यहां सरना कोड लाने की कोशिश की हमने, उन्होंने उसको नहीं लाने दिया। तो देखिए, सब लोगों के खिलाफ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। आपने इतने प्यार से मेरा स्वागत किया यहां पे। आपने बिना कहे
मोहब्बत की दुकानें खोल दी यहाँ पे। तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं इस यात्रा में आपको अपनी मन की बात नहीं बताने आया हूं, मैं सचमुच आपकी बात सुनने आया हूं। तो देखिए, जो भी अपनी बात रखना चाहता है, पूरे झारखंड से मैं कह रहा हूं, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, बेरोजगार युवा हो, आदिवासी हो, महिला हो, जो भी बात रखना चाहता है यहां आ जाइए, जीप पे बैठ जाइए, मेरे साथ बातचीत कर लीजिए और मैं आपकी बात सुनने आया हूं। दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।